गुज़श्ता हफ्ते डेरा गाजी खान में जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हम खून पसीना बहाकर मुल्क को अजीम बनाएंगे। मेहनत करके तरक्की में एक दिन भारत को पीछे ना छोड़ा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। यार ये अजीबो गरीबी लोग हैं। खून पसीना, मैं तो मजाक उड़ाता हूँ इनका। शबाना रोज, अच्छा केड़ी शबाना भाई, पेट काट काट कर ढिड किधर लगे जा रहे हैं थोड़े। अल्लाह माफ़ करे, 3-3 मरले दे मुँह, 5-5 मरले दे ढिड। बाकी मैं तफसील में नहीं जाता। अच्छा, दूध का दूध पानी का पानी, और दूध तो होता ही पानी है। दूध का दूध पानी का पानी, चोली दामन का साथ, शीरो शक्कर, तजीनो और आयश। कौन लोग हैं ये? इनको तो बात तक करने का सलीका नहीं है। ये काट दो, इसका क्या मतलब है? इसको उर्दू में क्या कहते हैं? इसको फारसी में उर्दू, टोटल ढोंग ड्रामा। अच्छा, पहले देखो ना, कहा कि मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं, ये भी तकिया कलाम है। जरदारी साहब के हवाले से बात करते हुए चंद साल पहले इन्होंने यही बात जरदारी साहब के हवाले की, अगर मैंने यूं ना किया तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। तो नाम रखने पे तो कोई पाबंदी नहीं, आप नाबीने का नाम नूरदीन रख दो। तो यही बात अब इन्होंने भारत के हवाले से की है। देखते हैं, जिन्होंने कुछ करना होता है ना, एक बात याद रखना, जिन्होंने कुछ करना होता है उनके काम बोलते हैं। मोटी बात कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक आध दफ़ा कहते हैं कि जी ये इनिशिएटिव हम ले रहे हैं और ये इसके फ़वाइद हैं और ये वो वगैरह। उसके बाद जब सामने आ जाता है, कहानी ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए छोड़ो, ये तो सारे का सारा वो बाइकर्स लेन है। ये मुल्क, इसका हर प्लान, हर मंसूबा। जी सही। हज़रत साहब, दूसरी तरफ साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि मौजूदा हुकूमत एक कॉन्फ्रेंस से डर गई, 60 सफ़ात पर इश्तिहारात छापने से मुल्क में तरक्की नहीं आती। सुभान अल्लाह, मेरा इधर ही इशारा था। ज़िंदगी में देखो, मेरा एक रोमांस है। मेरी सुबह का आगाज़ होता है अखबारों के साथ, और उर्दू अंग्रेज़ी सारे अखबार आते हैं। वो आप यूँ समझ लो कि मेरे ब्रेकफास्ट का सबसे अहम हिस्सा वो है। अखबार आए तो माई डे बिगिनस। मेरा प्रोफेशन भी है, ट्रेनिंग भी है। बचपन में भी हमारे घर में बहुत अखबार आया करते थे। अच्छा, अब सूरत हाल ये है, ये दूसरी या तीसरी बार हुआ है, दूसरी या तीसरी। एक दफ़ा पूरे फ्रंट पेजेस बिके हुए थे यार, फलाना टमकाना। अच्छा, दूसरी बार फिर कोई इसी तरह हुआ। तीसरी बार मैंने ये कबाड़ खाना देखा। कबाड़ खाना, इट वॉज, मैं लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता, वो क्या था। वो खुदा की पनाह, मैंने सारे का सारा थब्बा उठाया, दरवाजे से बाहर फेंक दिया। मैंने कहा ले जाओ इसको, रद्दी में डालो। कॉलम्स भी नहीं पढ़े, हालांकि वो कोई इतने पढ़ने के काबिल नहीं होते, 5-4 ही हैं हमारे पास जो बेहतर लिखते हैं। तो अजीबो गरीब जहनीत है इन लोगों की। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख में बड़ा मोइन कुरैशी साहब को कोई ऐसा परवाह नहीं थी, शौकत अजीज़, ज़फ़रुल्लाह जमाली, और इनको ये नहीं पता कि इस लेवल पे इस तरह अगर आप करोगे तो लोगों के दिल में आपके लिए फासला, नफ़रत, दूरी, गुस्सा, उसमें इजाफा होगा। आंखें दुखने लग गई हैं, अंग्रेजी में कहते हैं आयसो। एक बेहुदा मंजर है जो उठा के फेंक दिए। मैं अखबार ही नहीं पढ़े उसने, बिल्कुल वो कचरा सा, पता नहीं को 5 किलो, पता नहीं 4 किलो, 60 सफ़ात यार। अच्छा, फिर हमारे यहाँ माशाल्लाह ये भी बड़ा कमाल है, बोले ये लोगों को सुबह अखबारों को रिपोर्ट है। भाई क्यों? पूरी दुनिया की तारीख भरी पड़ी है। एक ज़माने में था लठीत और बरछीत होते थे, क्लाशनकोफ़ें नहीं थी। जो मुज़्ज़िज़ीन या जो भी कह लो खाते पीते लोग थे, वो लठीत और बरछीत ख़त्म हो गया। डोलियां होती थी, कहार होते थे, वो ख़त्म हो गए। वो कल को हाथ मारो, दस्ती पंखे होते थे, और मुलाजम इतने ट्रेंड होते थे कि वो सो रहे होते थे, पाँव के साथ, पाँव के अंगूठे के साथ उन्होंने वर्षा बांधा होता, तो वो यूं चल रहा होता था। ये वो ज़माने नहीं है। प्रिंट मीडिया इज डाइंग, लेट इट डाई। इनको कहो किसी और तरफ आ जाए। पढ़े लिखे लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, मेहनती लोग हैं। मेरी तो इन अ वे तो मेरी बरादरी है। अब ये कैसी घटिया लॉजिक है
कि लोगों की बोटियां नोच नोच के इनको आर्टिफिशली, ये देखो बात सुनो, वो क्या होता है जिसको को बंदा अल्लाह माफ़ करे बहुत बुरी हालत में हो तो क्या रख देते हैं वेंटिलेटर पे जी। तो ये जो प्रिंट मीडिया है ये तो इट इज डाइंग, लेट इट डाई। तुमने लोगों की बोटियां नोच नोच के इसको जिंदा रखना है, तुम तो तब भी नहीं रख सकोगे, इन्हें कहीं और कोई करने दो। और कायनात है ऐसी तरह चलती है। घोड़े किधर गए? अब गाड़ियां हैं, मोटरसाइकिल है, फलाना आइटम खाना। मैं 50,000 चीजों की मिसालें देता हूं। इंजेक्शन होता था कभी, कल की बात है, माचिस होती थी, ट्रेन का कभी को तस्वुर था। वक्त बदलता रहता है। एक जमाने में प्रिंटिंग प्रेस ने कौमों की तकदीरें बदल दी। मुसलमानों के जवाल की एक वजह यह भी थी। यानी मेरा मजाक मेरे बच्चे हंसते हैं कि बाबा आपको तो पता ही कुछ नहीं, आप इतना थब्बा अखबारों का मंगवाते हो तो लगे रहते हो, ये तो सारा कुछ। मैंने कहा बेटा ठीक है, लेकिन मैं वो पुरानी बदक आदमी हूँ, मुझे नहीं मज़ा आता, सेल फोन में रखता नहीं, ये नहीं वो नहीं। तो ये क्या कर रहे हैं ये? याद रखना मेरी एक बात, भूलना मत। और वक्त दूर नहीं है, अल्लाह ने सेहत ज़िंदगी दी, मुझे ज़रूर याद कराना। मैं आज ये कह रहा हूँ कि इन इश्तिहारों में छपा हुआ एक एक लफ्ज़, एक एक तस्वीर नून लीग के लिए पोरस का हाथी साबित होगा। लोग इसको अपनी तौहीन के तौर पे देखते हैं। और देख लेना इन चीजों का रिएक्शन इतना खौफनाक हो, ये पता नहीं किन जमानों में फंसे हुए लोग हैं, निकल ही नहीं रहे वहां से। इससे रिजेंटमेंट पैदा होती है। बिल्कुल। मेरा तो एक ही ये अवाम के साथ राब्ता रुबता मेरा तो वही वॉक के दौरान जो लोग तबर्रे बोल रहे हैं इस बात पे, चलें इतना शौक अपनी तस्वीर देखने का, अल्लाह माफी यार। हसन साहब, विफाकी काबीना में बड़ा इजाफा, 12 विफाकी वुज़रा, 9 वुज़राए मुमलिकत ने हलफ उठा लिया, 3 नए मुशीरों, 4 मुआवने खसूसी की भी तैनाती, मजमूई तादाद 49 हो गई। क्या काबीना की तादाद में बड़े इजाफे से अवामी खिदमत की इस्तेदाद में भी इजाफा होगा? सवाल ही नहीं पैदा होता। 1 लाख वजीर भर्ती कर लो, बेशुमार मुल्क हैं, उनकी आबादियाँ सामने रख लो, उनकी कैबिनेट्स के साइज, ये जेन्युइन लोग हैं, मेरिट पे करते हैं जो कुछ करते हैं। इधर तो अबलाइज करना, फलाना, जोड़ तोड़, हेरा फेरी और इस्तेदाद में इजाफा। इस्तेदाद होगी तो उसमें इजाफा करोगे ना आप। अब आप मुझे कहो कि मैं आपको भैरवी या राग दरबारी सुनाऊं तो आई कांट डू इट। मैं जानता नहीं हूँ मौसीकी के इल्म के बारे में कुछ भी। तो इसी तरह ये बस जिस काम के लिए आते हैं वही करते हैं। बस ठीक हो गया, पाकिस्तान डे 1 से ही ये मखसूस चंद तबकात हैं जिनके लिए ये हलवाई की दुकान है, जिस पे ये अपने नाने परनाने दादे परदादे की ना ये मुफ्त अपने पुरखों की फातिहा पढ़ने के लिए ये दुकान इस्तेमाल होती है, इसलिए यहाँ तक पहुँची है। और क्या है, और इंडिया की देखो आबादी हमसे पता नहीं 5 गुना ज़्यादा है, हमसे वो 1 अरब 40 करोड़ के लगभग हैं। उनकी इकॉनमी का हुजम 4.2 ट्रिलियन, यानी हमसे 90% ज़्यादा। ज़रा अंदाज़ा लगाओ। लेकिन वो क्या कहते हैं, या डिटाई तेरा आसरा, मईशत 90%, जबकि वज़ीर मुशीर स्टेट मिनिस्टर मिला के कुल तादाद 81 बनती है। कितने गुना साइज़ में भी बड़ा, आबादी में भी बड़ा। अच्छा, हमारी 25 करोड़ की आबादी, इकॉनमी का हुजम 374 अरब डॉलर। बात करते हुए भी शर्म आती है। हमारे वज़ीर मुशीर स्टेट मिनिस्टर कमो बेश 50 हैं और अभी इनमें ना माशाल्लाह मज़ीद इजाफा मुतवक्को है, और इसके पीछे रीज़न टोटली डिफरेंट हैं। तो इंडिया के 366 बिलियन डॉलर्स के रिज़र्व हैं और हमारे पास मरमरा के 13 अरब। कत्तन नहीं, खुदा की कसम, इनके अंदर ना मुल्क के लिए को रहम है ना आवाम के लिए, है ही नहीं, फीलिंग ही कोई नहीं। झूठ सुन लो, गप्पें सुन लो, बड़कें सुन लो, बातें सुन लो, बिल्कुल नहीं, रत्ती बराबर नहीं। कदम कदम पे देखो, आपको साफ लगता है कि कुछ शैलो माइंड्स हैं जो अपनी टके टके की
ख्वाहिशात और ये वो और लोगों को बेवकूफ़ बनाने के प्लान्स। हालांकि अब इनको अंदाज़ा नहीं है कि ये 20, 25, 30 वाला पाकिस्तान नहीं है। एक ख़ास तरह की जनरेशन आ गई है जो वो टाट स्कूलों से ज़रा बेहतर है।